बायलॉग एक ऐसा बंदा जो जीते जी तो राजस्थान सरकार के लिए सिर दर्द था ही, लेकिन मरने के बाद अख्खे हिंदुस्तान में उसने भोकाल मचा दिया, जिसका दीदार करने के लिए पूरी राजपूताना विरासत तरसती है। एक ऐसा रावणा राजपूत है जिसने कई गरीबों की मदद की थी। वो गरीबों का मसीहा था, इसीलिए तो उसे रॉबिन हुड कहते हैं। लाखों दुआएं उसके साथ थी। उसने ऐसी संकल्प रची, उसके सामने कोई नहीं टिक पाता। जब उसका दिमाग हाइपर हो जाता तो अक्खे जंगल में आग हो जाती। वो अकेला हजारों पर बारी था। द रियल शेर रॉबिन हुड, राजस्थान का राजपूताना शेर आनंदपाल सिंह। बायलॉग आज जो आनंदपाल की पूरी हिस्ट्री बताएगा, उससे पहले बारूद बन जाओ और टपका दो सब्सक्राइब बटन को, लाइक बटन को। आनंदपाल का जन्म 31 मई 1975 को राजस्थान के नागौर जिले के लाडला तहसील के एक छोटे से गांव में सावराज में रावणा राजपूत परिवार में जन्मा। आनंदपाल पढ़ाई में बहुत होशियार था, फर्राटादार अंग्रेजी बोलता। अब उसने ख्वाब देखा, अपन टीचर बनेगा रे। स्कूली पढ़ाई पूरी कर, कॉलेज में एडमिशन कराया, कॉलेज में भी झंडे गाड़े। अब उसने बीएड की, बीएड के साथ यूपीएससी की तैयारी करने लग गया। इसी बीच आनंदपाल की शादी कर दी। अब घर में खुशियाँ ही खुशियाँ। अब घोड़ी पे बैठने की बात आई तो उससे मना कर दिया, क्योंकि वो रावणा राजपूत था और दूसरे राजपूत रावणा राजपूत को नीचा मानते हैं। अब शादी हो गई, लेकिन घोड़ी वाली बात आनंदपाल के दिल में चुभ गई। अब आनंदपाल ने पंचायत का चुनाव लड़ा, चुनाव भी जीत गया। अब दूसरे चुनाव में आनंदपाल और विरोधी दल के बीच लड़ाई हो गई और पुलिस ने आनंदपाल को उठा लिया और थाने में डाल दिया। थाने में कई झूठे मुकदमे दर्ज लगे और जेल में भेज दिया। अब जेल से बाहर आया तो एक मॉन्स्टर बन चुका था। आनंदपाल, बलवीर बानुड़ा, जीवनाराम, राजू ठेठ एक साथ काम करते थे। इन चारों ने शराब तस्करी में जमकर पैसा कमाया, लेकिन राजू ठेठ ने बलवीर बानुड़ा के साथ कहा सुनी हो गई। राजू ठेठ ने बलवीर बानुड़ा के साले को मार डाला। अब राजू ठेठ और बलवीर बानुड़ा पे दुश्मनी हो गई। बलवीर बानुड़ा के साथ आनंदपाल जुड़ गया और राजू ठेठ के साथ जीवनाराम। अब आनंदपाल ने जीवनाराम को मार डाला और इसी कारण ने आनंदपाल को पूरे राजस्थान में फेमस कर दिया और राजू ठेठ को सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया। अब आए दिन आनंदपाल कांड करता चला गया। उसके ऊपर हत्या के प्रयास, किडनैपिंग जैसे कई गंभीर मामले दर्ज थे। उसकी एक और छवि थी रॉबिन हुड। वो व्यापारियों से पैसा लूट कर गरीबों में बांट देता था, खासकर अपने समाज के लिए वो भगवान था। दूसरी ओर वो कई बड़े बड़े नेताओं के लिए काम करता था। अब उनको भी चुभने लगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार में कई बड़े बड़े कांड कर डाले और राजस्थान पुलिस भी उसको उठाना चाहती थी। पुलिस ने घात लगाया और उसे उठा लिया। अब अजमेर पेशी के दौरान लेकर जा रही थी, तभी पुलिस वालों की मिठाई में बेहोशी की दवा मिलाकर रफू चक्कर हो गया। अब राजस्थान पुलिस आनंदपाल को ठोकना चाहती थी। इस बात का पता आनंदपाल को लग गई। ये चामुल लोग तो अपन को ठोकने के मूड में है। अब आनंदपाल ने सिलेंडर करने का प्लान बना लिया। यह बात पहुंचाई राजस्थान के तत्कालीन गवर्नर कल्याण सिंह के पास, लेकिन बात ना बनी। और राजस्थान पुलिस ने चप्पे चप्पे पर आनंदपाल की तलाश की, लेकिन वो एड़ा कहीं ना मिला। फिर पुलिस वालों को सूचना मिली। आनंदपाल के भाई रूपेश और देवेंद्र को हरियाणा से सिरसा गांव से उठा लिया। अब दोनों को इनकाउंटर की हुल दी तो आनंदपाल का पता बता दिया। वो दिन था 24 जून 2017 का। रात के करीब 9 बज रहे थे। 150 पुलिस वाले, 150 कमांडो मॉडल हथियारों से लैस राजस्थान के सबसे बड़े शेर का शिकार करने निकल पड़े थे। आनंदपाल अकेला, हाथों में AK-47, सामने 300 पुलिस वाले और कमांडो। मान सकते हो ना, मामू एक मॉन्स्टर है। करीब 1 घंटे तक गोलीबारी चली। आनंदपाल के सीने में 6 गोली लग चुकी, वहीं बॉडी में से आत्मा निकल चुकी। ये बात अक्खे राजस्थान में सुबह होते होते आग की तरह फैल गई। बायलॉग आनंदपाल गरीबों के लिए मसीहा था, लेकिन ये मत बोलो एक वो गैंगस्टर भी था। बायलॉग कुछ दिनों बाद अपन आनंदपाल के इनकाउंटर की कहानी लेकर आएंगे। कई लोग कहते हैं आनंदपाल का फर्जी इनकाउंटर किया था। अपन लेकर आएंगे पूरी सच्चाई। चलो भाई, सारा भैया ने राम राम।